ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ठीक है, किसी स्पेस में, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक है। तो हमें टोटल चार्ज देखना है, आपके पास एक स्फीयर में कितना होगा जो कि इसकी रेडियस यूनिट है, ठीक है, एक सेंटर एट द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ई दे रखा है, तो ई से हम चार्ज पे कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है, हमें चार्ज निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रॉ बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर रो आप चार्ज तक नहीं पहुंचा जा रहा है, पर रो आप क्यू इज इक्वल टू रॉ डीवी, ये तो जानते ही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहुंचे एक बार पहले। ओके, तो डेल डॉट ई करता हूँ पहले तो मैं, तो देखिए डाइवर्जेंस करना है मेरे को इधर, ठीक है, डाइवर्जेंस करना है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको ध्यान हो कि डेल आपके पास कैसे बोलता था, 1/f(g)h, 1/f(g)h, और यहाँ पर कर्ल ओवर कर्ल आपके पास आर, और फिर यहाँ पर आता था आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको मैं सही से बताऊं तो ये आपके पास आता है जी एच, ठीक है, जी एच, और फिर आपके पास यहाँ पर था ए यू, ठीक है, ए यू, जहां पर कि आपके पास यू वी डब्ल्यू क्या थे, आर थीटा और फाई, और एफ जी एच क्या था, 1 आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो ये दो चीजें थी, ठीक है। ओके, तो ए यू, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 1 ओवर प्लस कर लो ओवर कर्ल थीटा, और यहाँ पर आपके पास जी एच आ गया, अब आ गया एच एफ आएगा, ठीक है, तो एच एफ, ठीक है, फिर आपके पास ए वी, ठीक है, फिर आपके पास कर्ल ओवर कर्ल फाई, ठीक है, फिर आपके पास एफ जी, ठीक है, एफ जी, और ए डब्ल्यू, ठीक है, ये आ गया। अब 1/f(g)h आपके पास कितना है, 1/f(g)h आपके पास ये आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और कर्ल ओवर कर्ल आर मतलब कितना, कर्ल ओवर कर्ल आर अंदर कितना आएगा, जी एच, जी एच मतलब कि आर स्क्वायर साइन थीटा, और ए यू आपके पास कितना है, ए यू यहाँ से मैं देखूँ तो आपके पास कितना आ रहा है, अल्फा आर कैप ओवर आर आ रहा है, ठीक है, अल्फा ओवर आर लिख लेता हूँ आपके पास, अल्फा ओवर आर, ठीक है, प्लस कर्ल ओवर कर्ल थीटा, एच एफ, एच एफ कितना है आपके पास, एच एफ आर साइन थीटा है। ए वी कितना होएगा, ए वी आपके पास होएगा बीटा साइन थीटा ओवर आर, ठीक है, ए वी तो इसके अंदर, अच्छा आर थीटा कैप तो है ही नहीं इसके अंदर, फाई कैप ही है, तो मतलब कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये टर्म नहीं लिखते अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर कर्ल ओवर कर्ल फाई वाली टर्म लिख लेते हैं, कर्ल ओवर कर्ल फाई, जी एफ, जी एफ कितना होगा आपके पास, आर सिर्फ, ठीक है, और ए, तो यहाँ पर आपके पास बीटा, बीटा बाय आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बस अब, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर अब हमने, ठीक है। तो बाहर आपके पास 1/r² साइन थीटा पड़ा ही है, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव हो रहा है, देखिए आर से आर कैंसिल, तो आपके पास आर का आएगा, तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा साइन थीटा और एक अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आप देखिए आर से आर वापिस से कैंसिल हो रहा है, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बीटा साइन थीटा, और कॉस फाई आपके पास माइनस साइन फाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन फाई, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, डेल डॉट ई के। थोड़ा सा और इजी कर लेंगे इसको, थोड़ा सा और इजी करेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बाय आर स्क्वेयर माइनस बीटा बाय आर स्क्वेयर साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, ओके, तो ये आपके पास है डेल डॉट ई निकल गया है मेरे पास, डेल डॉट ई, और ये आप किसके बराबर है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और रो किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, रो आप लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं दोनों साइड ये इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं अपने, अल्फा बाय आर स्क्वेयर माइनस बीटा बाय आर स्क्वेयर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और अगर दोनों साइड में डीवी से इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, दोनों साइड डीवी से इंटीग्रेट दूं, रॉ डीवी, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये तो चाहिए हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास, अल्फा बाय आर स्क्वेयर माइनस बीटा बाय आर स्क्वेयर साइन थीटा साइन फाई एंड आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपनी, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है आपके पास वॉल्यूम का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा अल्फा साइन थीटा डी फाई और डी आर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, और आप यहाँ पर बीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई डी फाई डी आर, ठीक है, तो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा डी फाई डी आर, आपके पास कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, ये आपके पास बन जाएगा, देखिए
जो ये लिमिट है आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिट रेडियस का है, ठीक है, तो आपके पास जो इसकी वैल्यू तो आपके पास इंटीग्रेशन में 1 ही आ जाएगी और इसकी वैल्यू 4 पाई आ जाएगी, तो 4 पाई अल्फा आ जाएगा इधर से, तो ठीक है। और इस साइड से अगर मैं देखूं तो आप जब साइन फाई का इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई पे, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस कॉस फाई, और कॉस फाई की लिमिट पुट करेंगे आप, फाई कहां से कहां तक होता है 0 से 2 पाई, ठीक है, तो 0 से 2 पाई करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा cos 2 पाई 1 और cos 0 भी आपके पास 1, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो मतलब कितना आ गया 4 पाई अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज आपके पास आ गया 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बनता है अपने पास, हाँ जी, तो इसके अंदर अपने पास जो ऑप्शन सही बनता है वो आपके पास ए ऑप्शन सही बैठता है, ठीक है। थैंक्स फॉर योर एफर्ट ऑल्सो।